गांव के एक कोने में कच्ची सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब किसान रघु। अपनी पत्नी गौरी और बेटे आरव के साथ। बारिश में झोपड़ी टपकती थी, धूप में दीवारें तपती थी, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर बसता था एक सपना, गरीबी से लड़कर एक दिन महल में रहने का। रघु दिन रात मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता, बेटे आरव से कहता, बेटा हालात कभी भी मजबूत नहीं होते, इंसान मजबूत बनता है। आरव पिता की बातों को दिल से लगाता। उसका सपना बड़ा था, गांव का सबसे बड़ा महल बनाना। गरीबी की मार, हौसले की तलवार। रघु की झोपड़ी में अक्सर अनाज खत्म हो जाता था। कई रातें ऐसे गुजरती जब गौरी अपने हिस्से की रोटी बेटे आरव को खिला देती थी, लेकिन उस भूख ने आरव को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसकी आत्मा को और मजबूत कर दिया। रघु हर सुबह खेतों की ओर जाते हुए यही कहता, हम गरीब जरूर हैं पर सपने अमीर हैं। मेहनत का रास्ता लंबा है बेटा, लेकिन मंजिल बहुत ऊंची है। आरव अपने पिता की हर बात को अपने दिल में बसाता। गरीबी ने उसे सिखा दिया था, हार मानना गुनाह है। वह दिन रात किताबें पढ़ता, नए नए हुनर सीखता। संघर्ष की पहली परीक्षा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। रघु की झोपड़ी आधी गिर गई। सब लोग ताने मारने लगे। ये महल का सपना देखने वाले लोग तो खुद की झोपड़ी नहीं बचा पाए, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने बेटे आरव से कहा, सपनों की पहली परीक्षा होती है ताना सुनना और सहना। अगले दिन दोनों ने मिलकर टूटी झोपड़ी को फिर से खड़ा किया। आरव समझ गया कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन रुकना नहीं है। उसकी आंखों में अब पहले से ज़्यादा आग थी। शिक्षा की असली ताकत। रघु ने अपने बेटे आरव को पढ़ाई के लिए गांव के सरकारी स्कूल में भेजा। वहां भी लोग मजाक उड़ाते थे, झोपड़ी वाले को क्या पढ़ाई करनी है, लेकिन आरव किताबों में ही अपनी दुनिया ढूंढता था। उसे विश्वास था, ज्ञान ही असली खजाना है। रात को मिट्टी के दीपक की रोशनी में वह घंटों पढ़ता। रघु उसे देखकर मुस्कुराता और कहता, बेटा गरीबी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। यही हमें आगे बढ़ने की जिद सिखाएगी। पहला बड़ा सपना। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, जो बच्चा सबसे अच्छा निबंध लिखेगा उसे शहर घुमाने ले जाऊंगा। आरव ने मेहनत से लिखा, मेरा सपना एक महल। वह गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। उसका निबंध सबसे अच्छा चुना गया। पहली बार वह शहर देखने गया। वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं अपने गांव में ऐसा महल जरूर बनाऊंगा जहां हर गरीब बच्चा आकर अब सपने देख सके। गौरी हमेशा आरव से कहती थी, बेटा दौलत बड़ी चीज नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। उसने बेटे को ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की शिक्षा दी थी। आरव जब तक जाता तो माँ कहती, तूफान में मजबूत पेड़ ही खड़ा रहता है, कमजोर तो जड़ से उखड़ जाते हैं। आरव माँ की हर सीख को अपने जीवन में उतारता। उसकी मेहनत, ईमानदारी और माँ की दुआएं उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रही थी। आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब पिता रघु बीमार पड़ गए। घर में दवाई तक के पैसे नहीं थे। आरव ने दिन रात मेहनत की। उसने गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी की, कभी लकड़ी काटी, कभी जानवर को चराया। वह थक जाता पर हार नहीं मानता। उसकी मेहनत रंग लाई और पिता की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि जिम्मेदारी क्या होती है। यही जिम्मेदारी उसे आगे बहुत बड़ा इंसान बनाने वाली थी। एक गुरु की खोज। आरव जानता था, बिना गुरु के जीवन अधूरा है। वह गांव के पुराने स्कूल में मास्टर हरिहर जी के पास गया। मास्टर जी उसकी मेहनत और सच्चाई से प्रभावित हो गए। उन्होंने आरव को जीवन की असली शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा मेहनत तो लोग करते हैं, लेकिन उसे सही दिशा देना ही असली कला है। आरव अब दिन में मेहनत करता और रात में गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करता। पहला छोटा काम। गांव में एक शादी थी। आरव ने वहां पानी पिलाने और साफ सफाई का काम किया। बदले में उसे 100 रुपये मिले। वह दौड़ता हुआ माँ के पास आया और बोला, माँ ये मेरी पहली कमाई है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खुशी के आंसू थे।
आरव ने सीखा, मेहनत का पैसा ही सबसे पाक होता है। उसने उसी दिन कसम खाई कि अब हर पैसा ईमानदारी से ही कमाएगा। गुरुजी ने आरव को एक किताब दी, महान लोगों की जिंदगी। उसमें लिखा था, हर सपने की शुरुआत खुद पर विश्वास से होती है। आरव ने वह किताब 100 बार पढ़ी। उसमें से एक पंक्ति उसके दिल में बस गई, तू अगर थक गया तो मंजिल किसे दिखाएगा। वह दिन रात पढ़ाई और मेहनत करता रहा। उसका सपना और मजबूत हो गया। संघर्ष की पहली जीत। आरव ने गांव के स्कूल की परीक्षा दी। मेहनत और लगन का नतीजा यह रहा कि वह पूरे गांव में टॉप कर गया। उसके गुरुजी और माँ की आंखें खुशी से भर आईं। गांव के सरपंच ने सबके सामने आरव की तारीफ की। यह लड़का एक दिन हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। आरव की पहली जीत ने उसे बहुत हिम्मत दी। उसने ठान लिया, मैं झोपड़ी में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मरूंगा महल में। शहर की ओर पहला कदम। गांव के गुरुजी ने सलाह दी, अब तुझे पढ़ने के लिए शहर जाना चाहिए। माँ ने कांपते दिल से कहा, जा बेटा, अब तेरा रास्ता यही है। आरव ने माँ के आशीर्वाद के साथ शहर का सफ़र शुरू किया। उसके पास बस पुराने कपड़े और किताबें थी, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। एक सपना था महल तक पहुंचने का। शहर की मुश्किलें। शहर में आरव को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। वह स्टेशन के बाहर सोता, दिन में छोटी छोटी मजदूरी करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसके सपने भूख से बड़े थे। वह खुद से कहता, मेरी भूख मिटे ना मिटे, मेरा सपना कभी नहीं मरेगा। शहर में एक दिन आरव की मुलाकात एक बुक स्टोर वाले रमेश भाई से हुई। उन्होंने आरव की हालत देखी और कहा, बेटा, जब भी भूख लगे या किताब चाहिए मेरे पास आ जाना। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। अच्छे लोग भगवान की तरह होते हैं। रमेश भाई ने आरव को नई किताबें और खाने का सामान देना शुरू किया। सफलता की पहली सीढ़ी। आरव ने शहर के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। दिन में मजदूरी, शाम को पढ़ाई और रात को सपने। उसकी मेहनत रंग लाई। वह स्कूल में अव्वल आया। शहर के एक अखबार में उसका नाम छपा। गरीब लड़का बना टॉपर। गांव और शहर में हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। जब गांव में माँ को अखबार में आरव की खबर मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने भगवान के सामने दीपक जलाकर कहा, हे प्रभु, मेरे बेटे का संघर्ष सफल करना। माँ की दुआ आरव की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। आरव भी रोज माँ की याद में रोता, लेकिन खुद से वादा करता, अब पीछे नहीं हटूंगा। शहर के बड़े स्कूल के प्रिंसिपल ने आरव को बुलाया और कहा, हम तुझे फ्री में पढ़ाएंगे और स्कॉलरशिप भी देंगे। आरव की आंखें चमक उठी। उसकी जिंदगी की एक और बड़ी लड़ाई वह जीत चुका था। अब वह अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगा। गांव के लोग अब आरव की मिसाल देने लगे थे। छोटे बच्चे कहते, हम भी आरव भैया जैसे बनेंगे। सरपंच ने गांव की पंचायत में कहा, जो माँ बेटे को पढ़ाती है वही माँ असली रानी होती है। माँ की आंखें यह सब सुनकर गर्व से भर गई। नौकरी और सफलता। कई साल की पढ़ाई के बाद आरव एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। उसके पास खुद का घर, गाड़ी और इज्जत थी। उसने माँ को शहर बुलाया और कहा, माँ, तेरे आंसुओं की कीमत अब मैं चुका रहा हूँ। माँ ने बेटे को गले से लगाया। झोपड़ी से महल तक। आरव ने अपने गांव में एक शानदार स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसने अपनी टूटी झोपड़ी की जगह सुंदर घर बनवाया, लेकिन माँ की माटी को वैसे ही रखा। वह हर गरीब बच्चे से कहता, अगर सपने बड़े हैं तो डरना मत, मेहनत ही झोपड़ी से महल तक ले जाती है।